कुछ देर बाद हंसते हुए कहा, तूने ही मुझे ललकारा था, अब तू मुझे अपनी जान लगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं दूसरे दुनिया के शक्तियों के बारे में या उससे घटी हुई घटनाओं के बारे में। दोस्तों, चैलेंज का आज दूसरा दिन है और ये आप लोग के लिए दूसरा स्टोरी है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप लोगों को हमेशा खुश रखे। हर हर महादेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। ये लगभग तब की बात है जब गाँवों में सब तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिला करती थी। ये लगभग तब की बात है जब गाँवों में सब तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिला करती थी। ऐसे ही एक गांव बिहार से लगभग 50 किलोमीटर दूर, जिसका नाम कालीपुर था। इस गांव में हमेशा हलचल बनी रहती थी, लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात आती है तो लोग घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, या मैं ऐसे कहूँ कि बाहर नहीं निकलते थे। उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में पसरी रहती थी। गांव वालों का कहना था इस गांव पर सदियों पुराना एक काला श्राप था। हर साल इस श्राप के कारण कोई ना कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से अमावस्या के दिन गायब हो जाता था और उस व्यक्ति का कोई सुराग तक नहीं मिलता था। कालीपुर के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटा फूटा चबूतरा जैसा बना हुआ था। लोगों का कहना था कि इस पेड़ के पास एक तांत्रिक, जिसका नाम भैरवनाथ था, उसकी आत्मा भटकती थी और उस चबूतरे पर अमावस्या की रात बैठा करती थी। लगभग 100 साल पहले की बात है। गांव वाले ने उसे जिंदा जला दिया था। असल में हुआ ये था कि वो जो तांत्रिक था वो अपनी काली विद्या से पूरे गांव को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी भनक गांव वालों को लग गई। इसीलिए तांत्रिक को सब लोग मिलकर जिंदा जला दिया। लेकिन तांत्रिक के मरने के बाद भी सब ठीक नहीं हुआ था। मरते वक्त उस तांत्रिक ने गांव वालों को श्राप दिया कि जो व्यक्ति मेरी शक्तियों को ठुकराएगा या मुझे अंधविश्वास कहेगा, वो अमावस्या के दिन जरूर मरेगा। काफ़ी दिन बीत गए। काफ़ी दिन तक उस गांव में सब ठीक रहा। फिर एक दिन गांव का एक रघु नाम का लड़का, जो बाहर में पढ़ाई करता था, वो गांव आया। वो ये सब नहीं मानता था। इस श्राप को वो अंधविश्वास मानकर अमावस्या की रात को खाना खाने के बाद घर से निकलकर टहलने के लिए चला गया। उसकी मम्मी ने उसे डांटा, बोला आज अमावस्या की रात है और तू कहाँ चला, चुपचाप घर में बैठ। वो मम्मी की बात अनसुना करके गेट खोलकर बाहर चला गया और उसी पीपल पेड़ के नीचे जाकर बैठा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर वो नहीं माना और जिद पर अड़ गया। अब मैं पूरी रात यहीं बैठूंगा, देखता हूँ क्या होता है। उसका माँ थक हार कर घर चली गई। जैसे ही आधी रात हुई, जो हवा धीरे चल रही थी वो अचानक तेज हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक कहीं से मंत्रों की गूंजने की आवाज़ आने लगी। रघु इधर उधर देखने लगा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, बस मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बीतने के बाद रघु ने देखा कि उसके सामने काले कपड़े लपेटे हुए एक साया सा खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, जैसे कोयला जल रही हो, और वो रघु को एकटक देखे जा रहा था। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा,
कौन हो तुम? उस परछाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब दोबारा रघु ने पूछा तो वो परछाई एक भयानक हंसी जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए कहा, तूने ही मुझे ललकारा था, अब तू मुझे अपनी जान देगा। परछाई हंसते हुए अचानक से रुक गई और उसने जो काला रंग का कपड़ा लपेटा था वो हटा दिया। तो रघु डर गया। उसे फिर उसकी माँ की बात याद आई कि ये तांत्रिक की आत्मा है। रघु डर से कांपने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा, तुम लोगों ने मुझे जलाया था, उस समय मुझ पर दया दिखाई थी क्या? और ये बोलकर जैसे ही वो रघु पर वार करने ही वाला था तो रघु भागने की कोशिश करने लगा, पर वो भाग नहीं पा रहा था। उसके पैर जैसे जम से गए थे और वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। फिर उसकी आंखें सीधा सुबह को खुली। फिर उसने उठते ही अपने माँ से पूछा कि माँ, मुझे क्या हुआ था? तो उसकी माँ ने उसे बताया कि लगभग 2 बजे किसी की चीख हम सबको सुनाई दिया, तो हम सब एक साथ तुझे ढूंढने के लिए निकले, तो तू उस पेड़ के नीचे मुझे गिरा हुआ मिला। तेरा फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था, उसमें बजरंग बाण बज रहा था। फिर हमने तुझे उठाकर घर लाया। वैसे तुझे हुआ क्या था? फिर उसने सब बात अपनी मम्मी को बताया। उसके गांव वाले भी वहीं थे, तो गांव वालों ने रघु को बताया, बजरंग बाण के कारण तेरी जान बच गई। रघु ने बजरंगबली को शुक्रिया अदा किया और फिर कुछ दिन बाद वहाँ से वो शहर पढ़ाई करने चला गया। लेकिन वो जब तक गांव में था उसने उस रात के बाद कभी अपने घर से रात को नहीं निकला। अभी सब ठीक है। अब वो एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। उसने ये बात अपने बेटे को बताई और उसके बेटे ने मुझे लिख कर भेजा और बोला, अभी भी हम लोग वो गांव नहीं जाते, पता नहीं अभी वो गांव कैसा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो या घटना हो जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे लिख कर ज़रूर भेजें।